Hello everyone, my name is Indira and I hope you all will be doing awesome and I'm sure you are safe and sound in this pandemic. So dear learners, as you all know, I have started this series of advanced vocabulary and hope so you are enjoying the series. So on the behalf of your amazing learning platform that is Bright Avishkar, I have come here again with new advanced vocabularies. So without delay, let's get started. So, our first vocabulary is guzzle, which means to drink or eat quickly or greedily. तो ये गज़ल वो गाने वाली गज़ल नहीं है। ये इस गज़ल का मतलब क्या होता है कि घटकना, कोई भी चीज़ आप जल्दी जल्दी खा रहे हो, मीन्स कि घटक रहे हो। जैसे हम कहते हैं अपनी डेली लाइफ में जनरली जब भी कोई कुछ खाना खाता है या कुछ, मीन्स कि घटकना जल्दी जल्दी। ये एक ऐसी सेंस देता है कि आपको मीन्स ऐसा आप उस चीज़ को खा रहे हो, कोई भी चीज़, फूड या कुछ भी, कि आपको ऐसा लग रहा है कि बस आगे तो अब ये मिलेगी ही नहीं। तो बहुत ही ग्रीडी वे से जो है आप उसको खा रहे हो, और नॉर्मल जैसे हम खाते हैं, स्वेलो करते हैं फूड को, वैसे नहीं, बहुत ही फास्ट और बहुत ही मीन्स टू मच एंड टू फास्ट, बहुत ही जल्दी जल्दी और बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे अब आगे ये मिलने वाला नहीं है। तो उस वाले सेंस में आप जो है गज़ल का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, शी स्टार्टेड गजलिंग जूस, मीन्स कि उसने जूस को एकदम से घटकना स्टार्ट कर लिया, मीन्स जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट कर लिया, ऐसे कि जैसे अब कभी तो जूस उसे मिलना ही नहीं है। तो उस वे से हम गज़ल का यूज़ करते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है, ड्रंकर्ड वॉज गजलिंग एल्कोहल, क्योंकि जो ड्रंकर्ड पर्सन होते हैं तो वो तो उनको जब भी अल्कोहल मिल जाए तो उनके लिए तो वो तभी एट दैट मोमेंट ही वो सब कुछ होता है। उनको कोई मीन्स वो ऐसे घटक रहे हैं उसको कि जैसे अब उनको कभी ज़िंदगी में अल्कोहल मिलेगा ही नहीं, तो वो ऐसे उसको घटक रहे थे, मीन्स ऐसे क्विकली उसे स्वेलो कर रहे थे, पी रहे थे कि अब जो है उनको ये मिलेगा नहीं। तो जब भी आप कोई चीज़ जल्दी जल्दी खा रहे हैं और ग्रीडली वे से कि अब आगे मिलेगी नहीं ये चीज़, तो आप कर सकते हैं गज़ल एडवांस वोकैबुलरी का यूज़, जो कि आपके पास डेफिनेटली एक वर्ब है। तो अपने सेंटेंसेस टेंसेस के अकॉर्डिंग आप इसे अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली वोकैबुलरी। आई होप ये आपके लिए नई होगी और आपको इससे कुछ बेनिफिट मिला होगा अपनी वोकैबुलरी को एनहेंस करने के लिए। तो देखते हैं हमारी नेक्स्ट वोकैबुलरी आज की, जो है हमारे पास सोर, विच मीन्स अमाउंट, वैल्यू, लेवल, वॉल्यूम। इसमें क्या है कि कोई भी चीज़ मीन्स कि जो ऊंची उड़ रही हो, ऊंची उड़ान भर रही हो, या बहुत ही ऊपर चले जाना, इसको आप दो सेंस में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है अमाउंट, वैल्यू, लेवल, वॉल्यूम। जैसे किसी चीज़ का वॉल्यूम एकदम से इंक्रीज़ हो रहा है, किसी की वैल्यू, किसी की प्राइस एकदम से इंक्रीज़ हो रही है, किसी का अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। या फिर कोई ऊंची उड़ान, ऊंची मीन्स कि फ्लाई हाई, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अ काइट वॉज सोरिंग इन द स्काई। अब इसमें अगर आपको ये एडवांस वोकैबुलरी पता नहीं होगी तो डेफिनेटली आप कुछ फ्लाई, समथिंग लाइक दैट ऐसा यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको ये पता है कि इसको डेफिनेट कहते क्या हैं, तो इसके लिए आप जो है सोर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे काइट, काइट क्या, ऊंची उड़ान भर रही है, मीन्स ऊपर, अबोव द स्काई, बहुत ही हाई स्काई पे जो है वो मीन्स की उड़ान भर रही है। वैसे ही आप इसको दूसरे सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी का प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, या किसी चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। जैसे द प्राइस ऑफ लैंड इन द सेंटर ऑफ सिटी इज़ सोरिंग, कि जो सेंटर ऑफ सिटी पे जो लैंड का जो पीस है, या जो भी हमारे पास लैंड है, तो उसकी प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स आसमान छू रही है, मीन्स कि वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो उस वे में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। या जैसे हम कह सकते हैं कि जो क्वालिटी है एयर की, वो क्या मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा वो जो है मीन्स ख़राब हो रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि जो क्वालिटी है एयर की, वो मीन्स कि हमारा जो सेफ्टी लेवल है उससे भी ज़्यादा ऊपर चले जाएगी। तो उस वाली सेंस में भी जो है आप इसका यूज़ कर सकते हो। किसी के वैल्यू, किसी की वैल्यू हो गई, लेवल हो गया, वॉल्यूम हो गया, अमाउंट हो गया, उसके लिए भी आप, या फिर प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं कोई चीज़ ऊपर आसमान में ज़्यादा उड़ रही है, तो उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास सेकंड वोकैबुलरी। देखते हैं अब थर्ड वोकैबुलरी, जो है हमारे पास सूद, जिसका मतलब होता है शांत करना। किसी को आप कंफर्ट कर रहे हो, किसी को आप मीन्स की किसी के बॉडी पार्ट को, या किसी को आप मीन्स कि रिलैक्स कर रहे हो, किसी को ये वोकैबुलरी में भी आपके लिए न्यू भी होगी। तो आप किसी को मीन्स कंफर्टेबल कर रहे हो, किसी को रिलैक्स कर रहे हो,
किसी को शांत कर रहे हो, जैसे किसी को गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है वो, तो आप उसको क्या शांत करने का कोशिश कर रहे हो, तो उसको मीन्स कंफर्टेबल कर रहे हो आप। इसको भी आप अलग अलग सेंस में यूज़ कर सकते हो, जैसे शी वॉज़ एंग्री एंड आई वॉज ट्राइंग टू सूद हर। वो जो है बहुत ज़्यादा एंग्री मीन्स गुस्सा थी, एंड मैं उनको क्या ट्राई कर रही थी, मैं कर रही थी कि वो उनको कंफर्टेबल करने की ट्राई की, वो एकदम से मीन्स शांत हो जाए, मैं वो ट्राई कर रही थी। या फिर इस वे से भी कर सकते हो, जैसे आपको कहीं पे कुछ लगी हुई है या कोई आपको फीवर है या कुछ भी है, आप मेडिसिन ले रहे हो तो उसकी वजह से भी आपको रिलीफ मिल रहा है, मीन्स कि सूदिंग इफ़ेक्ट हो रहा है, आपको कंफर्टेबल आप फील कर रहे हो, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे दिस मेडिसिन विल सूद योर बॉडी पेन। ये मेडिसिन आप खाओगे तो डेफिनेटली मीन्स कि आपके पेन में रिलीफ होगा आपको, और आपको मीन्स एक सूदिंग इफ़ेक्ट आएगा, तो उसके लिए भी जो है आप सूद का यूज़ कर सकते हो। सो आई होप यू हैव गॉट दिस वोकैबुलरी। सो देखते हैं अपनी नेक्स्ट वोकैबुलरी जो है हमारे पास, एंड ट्रैम्पल, जिसका मतलब है टू वॉक ऑन समबडी समथिंग एंड डैमेज आर हर्ट हिम हर इट। इसमें क्या है, आप मीन्स कि किसी को पैरों तले कुचल रहे हो, मीन्स कि जैसे हम कहते हैं रौंदना, पैरों तले रौंदना या कुचलना, किसी के ऊपर आप ऐसे चल रहे हो कि उसको हर्ट हो जाए, या इसको आप दो सेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। एक तो प्रैक्टिकली आप किसी को मीन्स कि किसी चीज़ के ऊपर चल रहे हो, उसको रौंद रहे हो, जैसे ही ट्रैम्पल्ड द ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब उन्होंने क्या कर दिया कि ब्यूटीफुल फ्लावर्स के ऊपर मीन्स कि उनको रौंद दिया है, उनको अपने पैरों तले कुचल दिया है। तो ये क्या, प्रैक्टिकली आपके नीचे कोई सामान था, फूल था या कोई भी सामान था जिसको आप कुचल रहे हो, मीन्स कि अब उसका कुछ नहीं बन सकता है, उसको आपने मीन्स बुरे तरीके से अपने पैरों के नीचे रौंद दिया है, कुचल दिया है। या फिर आप किसी का घमंड जो है उसको मीन्स की रौंद रहे हो, उसको अपने पैरों तले कुचल रहे हो, किसी की इज़्ज़त को, किसी की रिस्पेक्ट को, किसी के घमंड को, किसी के इमोशन को, तो उसके लिए भी जो है आप ट्रैम्पल का यूज़ कर सकते हो। जैसे दे आर ट्रैम्पलिंग ऑन आवर राइट्स, वो क्या है, हमारे राइट्स पे मीन्स क्या ट्रैम्पल कर रहे हैं, उन्हें कुचल रहे हैं। तो राइट यहाँ पे क्या एक कोई फिजिकल चीज़ नहीं है जिसको आप टच कर सकते हो, तो आप इसको उस वे में इमोशनली उस वे में भी यूज़ कर सकते हो, और फिज़िकली अगर आप किसी को कुचल रहे हो, किसी का मीन्स की चीज़ को तबाह कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, तो उसके लिए भी आप ट्रैम्पल का यूज़ कर सकते हो। आई होप ये भी आपके लिए एक नई वोकैबुलरी होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी जो है हमारे पास, डाउन प्ले। इसका मतलब होता है मेक समथिंग अपेयर लेस इम्पॉर्टेंट, मीन्स कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेकिन आप उसको ऐसे दिखा रहे हो कि ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। जैसे हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारी लोग होते हैं जो में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, या किसी में बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, लेकिन हम ऐसे वो कर मतलब दिखाते हैं, हम ये अपेयर करते हैं कि यार ये तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये क्या नई बात है। तो जब भी हम चीज़ों को वैसे दिखाने लगे कि जो बहुत ही ज़्यादा मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन मे बी हमारे पर्सपेक्टिव से हम उनको क्या है लेस इम्पॉर्टेंट शो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास, यू शुड नॉट डाउन प्ले हर टैलेंट। उसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है तो आपको उसे डाउन प्ले नहीं करना चाहिए, मीन्स आपको उसको ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि वो लेस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो बहुत ही अच्छा टैलेंट है, वो बहुत ही आगे जा सकती है। जैसे द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डाउन प्ले द क्राइसिस, जो भी क्राइसिस चल रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन्हें मीन्स ऐसे अपेयर कर रही है कि वो तो कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं है। जैसे कोई भी इशू हो गया, गवर्नमेंट मीन्स कि जो बहुत बड़ा इशू है, लेकिन गवर्नमेंट तो ऐसे अपेयर कर रही है कि ये इशू जो है वो बहुत ही छोटा हो। तो जब भी कोई बड़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो और उसे हम ऐसे दिखाते हैं कि वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसकी कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है, तो उसके लिए आप जो है डाउन प्ले का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी वोकैबुलरीज बताई, मैंने सब के आपको दो दो एग्जांपल्स दिए हैं। सो अगर आप इनका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप और ज़्यादा सेंटेंसेस को फ्रेम करें, प्रैक्टिस करें जितना हो सके, डू प्रैक्टिस। और आज की वीडियो में इतना ही है, हमारे पास 5 वोकैबुलरीज आपने आज सीखी है, एंड आई होप यू हैव गॉट गुड थिंग्स, गुड वोकैबुलरीज फ्रॉम दिस वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. Subscribe this YouTube channel. Do comment, like and share.